एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि बेल कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेल। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ बेल पर कि जमानत का अर्थ क्या होता है। कि जब कभी भी पुलिस हमें नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट करती है या करने वाली होती है तो हम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके अपनी बेल करवाते हैं ताकि केस का ट्रायल चलने तक हमें जेल में ना रहना पड़े। लेकिन आज हम ये भी जानेंगे कि जमानत कुल कितने टाइप की होती है और इसके अलग अलग टाइप के बारे में क्या प्रोविज़न है। तो दोस्तों, जमानत बेसिकली 4 टाइप्स की होती है, जिनमें से पहली है रेगुलर बेल और दूसरी है डिफ़ॉल्ट बेल एंड थर्ड है एंटीसिपेटरी बेल और चौथी है इंटरिम बेल। अब हम एक एक करके शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। बेल का सबसे पहला टाइप यानी रेगुलर बेल के बारे में प्रोविजन सीआरपीसी के सेक्शन 437 और 439 में दिए हुए हैं। ये तो आप जानते हैं कि किसी भी मैटर में पुलिस जब किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के भीतर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है। तो जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद पहली बार उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो उसके बाद कभी भी रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है तो सेक्शन 437 लागू होगी, और अगर एप्लीकेशन सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में पेश की जाती है तो सीआरपीसी के सेक्शन 439 एप्लीकेबल होगी। तो शॉर्ट में कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में सीआरपीसी की सेक्शन 437 के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल करके या सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में सीआरपीसी की सेक्शन 439 के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल करके जमानत प्राप्त की जाती है तो उसे रेगुलर बेल कहते हैं। ये बेल प्राय केस के ट्रायल चलने तक की जाती है। बेल का दूसरा टाइप है डिफ़ॉल्ट बेल, जिसके बारे में प्रोविजन सीआरपीसी के सेक्शन 167 में दिए गए हैं। फ्रेंड्स, पुलिस किसी भी मैटर में एफआईआर होने के बाद कितने टाइम में रिपोर्ट पेश करेगी, इसके बारे में कोई क्लियर प्रोविजन नहीं है, लेकिन सीआरपीसी के सेक्शन 167 में ये प्रोविजन जरूर किया गया है कि अगर पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है और अपराध ऐसा है जिसमें 10 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रोविजन है तो अरेस्ट से 90 दिन तक पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं करती तो ऐसे अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को बेल पर छोड़े जाने का अधिकार मिल जाएगा। और इसी तरह से यदि एफआईआर किसी ऐसे अपराध के संबंध में है जिसके लिए 10 साल से कम की सजा का प्रोविजन है और किसी व्यक्ति को अरेस्ट किए हुए 60 दिन से ज्यादा का टाइम हो चुका है और पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती तो ऐसे अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को बेल पर छोड़े जाने का अधिकार मिल जाता है। इसको डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि पुलिस एक निश्चित टाइम में चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती तो अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को एक लिमिट से ज्यादा अरेस्ट नहीं रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को जमानत अधिकार पूर्वक मिलती है। मतलब जमानत की एप्लीकेशन फाइल किए जाने पर मजिस्ट्रेट का कोई डिस्क्रिशन नहीं होता, बल्कि उसको ये देखना होता है कि अपराध किन धाराओं के अंतर्गत है और अरेस्ट किए हुए कितना टाइम हो चुका है। अगर 60 या 90 दिन वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो मजिस्ट्रेट को बेल ग्रांट करनी ही पड़ेगी। इस बेल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जो आपको ध्यान रखनी होगी कि अरेस्ट के 60 या 90 दिन बाद बेल अपने आप नहीं होती है, बल्कि उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करनी जरूरी होती है। अगर एप्लीकेशन फाइल करने से पहले चार्जशीट फाइल कर दी जाए तो फिर ऐसे अरेस्ट किया गया व्यक्ति डिफ़ॉल्ट बेल का अधिकारी नहीं रह जाएगा, उसे रेगुलर बेल के लिए ही ट्राई करना होगा। बेल के थर्ड टाइप में आती है एंटीसिपेटरी बेल। तो दोस्तों, इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि आपको किसी मैटर में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है, डाउट है, तो आप सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको अग्रिम जमानत भी कहते हैं।
जिसके लिए प्रोविजन सीआरपीसी की सेक्शन 48 में दिए गए हैं। काफ़ी लोगों का सवाल ये रहता है कि इसके लिए एफआईआर होनी जरूरी है क्या। इसके बारे में सीआरपीसी में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक आशंका या डाउट के लिए आधार कैसे होगा। तो इसे मानकर चलिए कि एफआईआर के बाद ही ये एप्लीकेशन करनी चाहिए, वरना कोर्ट इसे प्रीमेच्योर मानकर खारिज कर सकता है। एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो कोर्ट को कुछ जरूरी पॉइंट पर सेटिस्फाइड करना जरूरी है। जैसे सबसे पहले कि उस अपराध में आपकी कोई भूमिका नहीं है। सेकंड ये कि कुछ हेल्थ इश्यू या एज फैक्टर भी हो सकता है, या फिर आपको उस अपराध में अरेस्ट किया जाता है तो क्यों आपकी जान को खतरा हो जाएगा। सन 2018 से पहले किसी भी अपराध की एफआईआर होने पर एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया जा सकता था, लेकिन 2018 में इस सेक्शन के अमेंडमेंट करके रेप जैसे अपराधों को एंटीसिपेटरी बेल के दायरे से बाहर कर दिया गया है। पहले उत्तर प्रदेश में सेक्शन 438 एप्लीकेबल नहीं होती थी, यानी यूपी में एंटीसिपेटरी बेल के लिए प्रोविजन नहीं होती थी, लेकिन वहां पर भी अब ये सेक्शन अप्लाई होती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के लिए कुछ स्टेट अमेंडमेंट जरूर किए गए हैं। अब हम बेल के लास्ट टाइप के बारे में बात करते हैं, जो है इंटरिम बेल। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर होता है, इसका नेचर अस्थायी टाइप का है। और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंटरिम बेल के बारे में सीआरपीसी में कोई प्रोविजन नहीं है। काफी बार सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई की जाती है, जिस पर या तो कोर्ट हियरिंग नहीं कर पाता या फिर कोर्ट ऐसा कारण या गिरफ्तारी की आशंका का आधार पूछता है जिस पर एप्लीकेंट को कुछ टाइम की जरूरत हो। तो उस टाइम कोर्ट से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आगामी तारीख पेशित तक या निश्चित टाइम तक के लिए, जैसे 2 सप्ताह या 4 सप्ताह के लिए अरेस्ट को रोका जाए। तो कोर्ट को उचित लगने पर कोर्ट उस निश्चित टाइम तक के लिए बेल ग्रांट कर देता है। इसको ही इंटरिम बेल कहते हैं। सो आई होप यू गाइज कि आप बेल के चारों टाइप समझ गए होंगे। सो गाइज आई होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर हमसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।